अमित शाह कितना जोर लगा ले, पुलिस कमिश्नर कितना भी जोर लगा ले, याद रखना चाणक्य हैं वो, याद रखना अमित शाह, FIR तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी। चाणक्य हैं अमित शाह। चाय का चाणक्य वो छुपा फिरा था जब संसद चल रही थी, अपने केबिन में बिस्तर के नीचे छुपा पड़ा था। अगर ये ऐसा होता तो संसद में आता, इतना मर्द का बच्चा था। तो क्या है अमित शाह, आज है कल नहीं है। छोड़ दो नौकरी को, जो इतना ज्यादा दबाव है तो आप या तो अपने काम करो, जनता के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। तानाशाही हो गई है देश में अब। तानाशाही कितनी होगी, हिटलर जैसे चले गए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये तो आते जाते रहते हैं। जब लोग इकट्ठे होंगे ना, जैसे अब हो रहे हैं, आज तो कांग्रेस है, जैन जी अपने मुद्दे और अल्फा जैन, छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़कों पे खड़े लखनऊ में, उनके स्कूलों में। लेकिन वहाँ पर यह कह दिया सरकार ने कि कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा स्कूल में आकर या सड़क की। बन रही है उत्तर प्रदेश में फिर भी बन रही है, बन तो रही है। अरे इसका मतलब तुम्हें डर है, इसका मतलब स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। लड़कियों को टीचर क्या कहता है पता है उन बच्चियों को, ज्यादा बाथरूम जाओगे तो सिलाई कर दूंगा। ये वहां का मास्टर कह रहे हैं बच्चियों को। इनकी सरकार में इतनी छूट है। अब क्या है, वो अल्फा जैन इसलिए जो है, इसलिए वो अल्फा जैन जो है सड़कों पे आया। सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, भले ही ये किसी को धमकाएं, पुलिस के दम पे या किसी के दम पे। लेकिन मोहन भागवत तो बातचीत कर रहे हैं अल्फा जैन जी अल्फा से। मोहन भागवत क्या है, कौन है मोहन भागवत, क्या है मोहन भागवत? ब्रिटेन जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। आतंकी संगठन का वो मालिक है। जब देश में सरकारें होती हैं किसी दूसरे दल की, तो उस दल के अंदर उसका काम है आतंक फैलाना। कौन है मोहन भागवत? क्यों Z+ दिया उसको? क्या है वो? क्या रजिस्ट्रेशन संस्था उसकी? कौन है मोहन भागवत? मोहन भागवत ने इस देश को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। आज हर जगह मोहन भागवत ने अपने लोग फिट कर रखे हैं मोदी के थ्रू। मोदी है कौन मोहन भागवत? रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है, एक आतंकी संगठन है वो। अंग्रेजों के लिए काम करने वाला संगठन था वो। जब देश के नौजवान फांसियों पे चढ़ रहे थे, वो उनकी मुखबरी कर रहा था ये संगठन। ये तो भला हो उन क्रांतिकारी वीरों का कि जिन्होंने फांसी पे भी चढ़े, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग, इन सब ने मिलकर के फांसी जरूर चढ़े, लेकिन अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। अंग्रेजों को पता लग गया कि हम ज्यादा दिन नहीं सह। कार्यक्रम करने जा रहे हैं मोहन भागवत, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ ब्रिटेन में। बैन तो लग रहा है, मैं पढ़ रहा था आज, बैन लग रहा है। ये एक आतंकी संगठन है, अमेरिका ने कहा है इसको बैन करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, राष्ट्रवादी है वो, राष्ट्रवादी। कोई राष्ट्रवादी नहीं है। आप राष्ट्रवादी कह के भारत का अपमान ना करें। वो राष्ट्रवादी नहीं, देशद्रोही है आदमी। उस देशद्रोही की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। RSS देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। वो आदमी अगर जो काम करने वाला होता तो आज जाके देखिए ना, उसमें क्या बोलते हैं, ये जो है अपना आसाम बाढ़ आई हुई है। जब यदि वो स्वयं सेवक संघ है तो आसाम के अंदर कहाँ उसने जाकर के पीड़ितों की सहायता क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? आज मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, गरीब हो, सब लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। वो हिंदुओं को बचाते हैं। करोड़ों रुपए डकार रहा है हर महीने, सिक्योरिटी के नाम पे भी आप और अपने खर्चे के नाम पर भी, Z+ के नाम पे भी, और करोड़ों रुपए डकारे। 900 करोड़ का दफ्तर कहाँ से बना? वो कहाँ से आया पैसा? किसने दिया? तेरा क्या रजिस्ट्रेशन है उस पे? बता कहाँ से आया? और तूने उल्टा ये सनातनी बनते, जो मंदिर था उसे तोड़ दिया, उसकी मूर्तियों को बांध के ट्रैक्टर से ऐसे घसीटा जैसे जो है किसी मरे हुए जानवर को घसीटते हैं। तो ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए। आज दिल्ली में है, थाना है, पार्लियामेंट, यहाँ पर राहुल गांधी हैं, कह रहे हैं कि रिपोर्ट दर्ज करिए। दिल्ली पुलिस को बाकायदा गुहार लगा रहे हैं। करीब 7-8 घंटे हो चुके हैं सर, पुलिस भी जो है FIR नहीं करी। पूरा मामला क्या है? जिस छात्र पे पैलेट गन चली वो बुरी तरह घायल है आज भी। 1 महीना 2 दिन, 20 जुलाई को ये कार्यक्रम हुआ था। उसके साथ उस पर जो पैलेट गन चली वो 20 जुलाई को चली, और 20 जुलाई से 19 तक 1 महीना, मतलब 1 महीना 2 दिन हो गए। उसकी कहीं पर कोई जब सुनवाई नहीं हुई तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जो जननायक हैं, मैं उन्हें नेता नहीं जननायक बोलता हूँ, क्योंकि वो सबके लिए खड़े हैं। वो यहाँ आए और उसकी FIR लिखवाने के लिए वो यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, सत्ता कितनी ढीठ है कि क्राइम हुआ है, उसकी आँख घायल है, पूरी बॉडी घायल है, उसके जगह जगह छर्रे लगे हुए हैं,
लेकिन उसके बावजूद डीसीपी ऑफिस के अंदर जो पुलिस का काम है, जो पुलिस की ड्यूटी है कि अगर जो कोई जो विक्टिम है उसके अगर जो FIR लिखनी है उसकी, या जनता का कोई आदमी है या उसको कोई नुकसान हुआ है, अगर जो उसके लिए FIR लिखनी है तो उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं भारत के, उनको यहाँ आना पड़ा और उसके बावजूद वो 7 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। FIR अभी तक भी लिखने का नाम नहीं ले रही पुलिस, और पुलिस अपनी ड्यूटी भूल चुकी है। वो अमित शाह के इशारों पे चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह जो है जनता के पैसों से लेते हैं। और पुलिस का जो काम है, अगर जो कोई जन विरोधी है तो उसके खिलाफ FIR करना, कंप्लेंट करना आम जनता के लिए आपकी ड्यूटी बनती है। आज जब राहुल गांधी जी यहाँ उसकी FIR लिखाने आ रहे हैं, आप मजे में बैठे हैं। DCP अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, AC के कमरे में बैठा हुआ है। अरे ये AC छिन जाएगा एक दिन, अगर जो आप जनता के लिए काम नहीं करोगे। ये तमंके छिन जाएंगे एक दिन, आप जनता के लिए काम नहीं करोगे। दबाव में है क्या पुलिस? अगर जो दबाव में है तो नौकरी छोड़ दो। अगर जो अमित शाह का इतना दबाव है तो नौकरी छोड़ दो, कुछ और काम कर लो, आपके पास टैलेंट होगा। अगर जो ACP, DCP या पुलिस कमिश्नर ऐसे अमित शाह के दबाव में, तो नौकरी छोड़ दो ना। लेकिन जनता का काम, जनता की नौकरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पैसे हैं, तनख्वाह आप लेते हो 1.5 2 लाख रुपए, वो जनता के टैक्स से लेते हो। लेकिन मंत्री जी तो बोले थे कि यहाँ प्लेट गन चली नहीं है जंतर मंतर पर। उस मंत्री को क्या पता, पैर फैला के ऑफिस उसमें AC के कमरे में पड़ा रहता है, क्या पता उसको, उसने क्या देखा नहीं? मंत्री ने क्या नाम इतना वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है? आंखें अंधी है क्या उस मंत्री की जो बोल रहा है? इसके जो मंत्री है वो कोई मंत्री है? साले घास खोदे से भी ज्यादा बेकार है वो। मेरा कहना वो चाहिए, बेकार आदमी है एकदम, देशद्रोही लोग हैं वो, जो क्या नाम आम जनता को, युवाओं को इस तरह से मार रहे हैं। देश का भविष्य होता है युवा, जो अपने अधिकारों के लिए 155 बार पेपर लीक होने के बाद अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, और पुलिस ने उसके साथ बर्बरता की, कील वाले डंडे मारे महिलाओं के साथ, उनके बैक साइड में उनको डंडा वो कर रही है पुलिस। मतलब पुलिस इतनी आज़ाद हो गई अमित शाह के राज में कि उनको बिल्कुल डर नहीं है कि लोगों को मारना, युवाओं को मारना, जनता को मारना, उनके FIR ना लिखना, थाने के अंदर उनका कोई भी आम आदमी कंप्लेंट कराए उसे पीटना। इतनी निर्दयी हो गई पुलिस। अमित शाह कब तक रहेगा? दिल्ली पुलिस अपनी नौकरी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जाग जाओ, अन्यथा ये जो तमंके लिख रहे हैं ना, ये जनता ऐसे उखाड़ लेगी। जो दिल्ली पुलिस है, इसको तो उदाहरण पेश किए जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को जब कार्रवाई करती थी वो शासन कोई और था, उसमें दिल्ली पुलिस को आज़ाद छोड़ा हुआ था। यहाँ अमित शाह ने अपने अधीन करके उन्हें सिर्फ आज़ाद लूटने में, लोगों को मारने में, लोगों के घर उजाड़ने में, गरीबों को मारने में, गरीबों के साथ अत्याचार करने में, ये अमित शाह ने ऐसा किया हुआ है। अमित शाह और दिल्ली पुलिस मिले हुए हैं, ED, IT, CBI, ये अपने काम अगर जो ढंग से करने लगे, और मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अपना काम बाखूबी करने लगे तो जनता को न्याय मिलने लगेगा, फिर किसी का कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जी अंदर है थाने में, पुलिस का दिल क्यों नहीं पसीज रहा है? कहाँ रुकावट आ रही है? राहुल गांधी एक जननायक हैं, वो सबके दुख दर्द में हमेशा उनको दर्द होता है। वो जानते हैं कि गरीब का दुख क्या होता है। वो क्योंकि मनरेगा मजदूरों के साथ भी काम करके आए, वो मोची के साथ भी काम करके आए, राजमिस्त्री के साथ भी काम करके आए हैं, वो मैकेनिक के साथ भी काम करके आए। वो देश के अंदर चले हैं 4000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, उन्होंने ये देखा है कि आम जनता कैसे परेशान है। अगर जो राहुल गांधी इस देश के अंदर जब तक हैं, वो देश की जनता को न्याय दिला के रहेंगे। छप्पन की छाती वालों की पुलिस है। अब देखिए ना, पुलिस तो वैसे किसी की नहीं है, पुलिस सरकार की है। पक्षपात क्यों कर रही है पुलिस में? पुलिस सरकार की है। अगर जो पुलिस आज पक्षपात कर रही है तो पुलिस को इसका भुगतान करना पड़ेगा जो अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर जो गरीब आदमी की या मुस्लिम आदमी की अगर जो आप FIR नहीं करोगे, उनको न्याय नहीं दोगे, तो जो अधिकारी हैं, याद रखना, ये जो मेडल और तमंचे लगे फिरे ना, इसे जनता नोच लेगी। लेकिन देश में कानून है, पुलिस तो 0 में FIR कर सकती है ना, कहीं भी किसी भी थाने में हो सकती है FIR, तो बाद में जांच हो सकती है। मामला चलाना है नहीं चलाना है वो पुलिस पे डिपेंड करता है, IO करता है उसमें डिसीजन। अब अगर जो पुलिस ने 0 FIR करी या FIR करी, साफ जाहिर है
ये पुलिस को भी पता है, ये अमित शाह को भी पता है कि एफआईआर होते ही अमित शाह की जवाबदेही तय होगी, एफआईआर होते ही पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही तय होगी, एफआईआर होते ही उस थाने की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि जो बैलेट गन लगी है उसकी आंख जो नुकसान हुआ है, पूरे शरीर पे जो लगे हैं, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके पुलिस ने जो अत्याचार किया है उसकी सज़ा, उसके खिलाफ आपको जो है वो कानून उसको एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए ये डर रहे हैं। लेकिन एक मुकदमे से क्यों डर रही है पुलिस और मोदी सरकार? अब ऐसा ना, ये डरपोक लोग हैं, जहां राहुल गांधी खड़ा हो जाए ये तितर बितर होने शुरू हो जाते हैं। ये डरपोक लोग हैं, ये जनता का सामना नहीं कर सकते, ये युवाओं का सामना नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि ये जैन जी है, ये अल्फा जैन है, ये जाग गया है, ये तुम्हारे लिए अब जो है कहीं छुप जाना, तुम्हें उसी कोने में से निकाल के लाएगा और तुमसे सवाल करेगा और तुम्हें जवाब देना लेकिन पड़ेगा। आप पे आरोप है कि आपने मानसून सत्र भी ठीक से नहीं चलने दिया, बहुत घंटे खराब हो गए। जब मानसून सत्र में जब अमित शाह सदन में नहीं आएगा तो किससे सवाल करेंगे? ये बिल तो पास हुए ना बहुत सारे। भाई ये तो जो है कुछ भी पास कर सकते हैं, ये तो बिना उसके भी पास कर सकते हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका उसमें जरूरी होती है। विपक्ष बनाया किस लिए? सरकार को आईना दिखाने के लिए बना होता है विपक्ष। जिस दिन विपक्ष नहीं होगा इसका मतलब वो सरकार जो है निकम्मी है, जो विपक्ष की बातों को नहीं मानती। छात्रों पर मुकदमे दर्ज है, वो वापस नहीं हुए अभी तक भी। देखिए ऐसा है, छात्रों पे मुकदमे 1931 या 1947 में जब क्रांतिकारी वीर आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों ने बहुत मुकदमे करे, बहुत लोग युवा फांसी पे भी चढ़े, लेकिन देश आजाद हुआ ना। आप कितने मुकदमे करोगे? इनकी जेलें इतनी बड़ी नहीं है कि 145 करोड़ जनता को आप जेलों में भर सको। याद रखना, अभी तक तो शांति से जैन जी और अल्फा जैन जो है बात कर रहा है। अभी भड़का रहे हैं क्या जैन जी को, जैन अल्फा को? हमें भड़काने की क्या जरूरत है? सड़क पे आ गए हैं, देखो देख, वो हमें भड़काने की क्या जरूरत है? उनके मुद्दे हैं। यदि आप ये बताओ, जिसको चोट लगी है 1 महीना 3 दिन हो गए, 1 महीना 3 दिन में जब उसकी एफआईआर नहीं लिखेगी तो आप बहुत लेट नहीं हो गए आप तो हम लेट नहीं हुए। 1 महीना हो गया, 1 महीना 3 दिन हो गए, वो लड़का घूम रहा है। यदि वो नहीं लिखी तो राहुल गांधी उनको लेके आए, चलो मैं लिखवाता हूँ। तो जब राहुल गांधी के कहने से एफआईआर नहीं लिख रहे तो उसकी कहाँ सुनी होगी इन्होंने? आप ये देखिए ना, पुलिस को अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो पुलिस की है वो करनी चाहिए। आज अमित शाह है, कल नहीं रहेगा। उन पुलिस अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ मुँह छुपाएंगे। बच्चे तो उनके भी होंगे ना, घर तो उनका भी होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम छुप जाओगे, आज अत्याचार करोगे मतलब जनता पर, तो बाद में तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो होगी अगर जो तुम अनीति करोगे तो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के राहुल गांधी जी, उनके कहने से मुकदमा नहीं हो रहा दर्ज, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, आज नहीं होगा ना मुकदमा तो करना पड़ेगा। कब तक करोगे धरना प्रदर्शन? मैं कह रहा हूँ मुकदमा तो दर्ज करना पड़ेगा इन्हें। ये इनकी हताशा इन्हें बता रही है, ये जो नहीं लिख रहे। पुलिस को कैसे ना कैसे अब राहुल गांधी के दबाव में समझ लो, प्यार से समझ लो, या उसकी रिक्वेस्ट समझ लो, वो जनता के हितैषी हैं, सच्चे हितैषी हैं। एफआईआर तो दर्ज उसे करनी पड़ेगी पुलिस को, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बता दूं और आप देखना, आप मुझे फ़ोन करना कि हाँ भाई एफआईआर हो गई। ये तो पुलिस का काम है, उसे करना ही पड़ेगा। नहीं करना तो नौकरी छोड़ दो, किसी के दबाव में छोड़ दो ना नौकरी।